अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हिंदी सुगम भारती 5वीं कक्षा इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा सबक है खिचड़ी। पढ़ो और दोहराओ। एक बादशाह अकबर ने घोषणा की यानी ऐलान किया, जो कोई ठंड में रात भर महल के निकट यानी करीब तालाब के पानी में खड़ा रहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर बहादुर नाम के एक आदमी ने ठंड में रात भर तालाब में खड़े रहने का कारनामा कर दिखाया। बादशाह ने जानना चाहा कि इतनी ठंड में वह पानी में कैसे खड़ा रहा। बहादुर ने आदर से यानी अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा यानी चिराग देखता रहा। बादशाह को लगा कि महल के जलते दीपों से उसे गर्मी मिली है, अतः उन्होंने उस आदमी को इनाम नहीं दिया। दूसरे दिन दरबार में बीरबल के न दिखने पर बादशाह ने एक सेवक यानी गुलाम को उनके घर भेजा। सेवक ने आकर बताया, जहाँ पना बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। दूसरे दिन भी बादशाह को वही जवाब मिला। तब बादशाह समय यानी खुद बीरबल के घर पहुँचे। बीरबल ने बांस यानी जो बाम्बू की जो लकड़ी होती है उसे कहते हैं बांस। बीरबल ने बांस गाड़कर आँच से काफ़ी ऊंचाई पर हंडियाँ टांग कर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। यहाँ पर तस्वीर में बताया गया है कि किस तरीके से बांस की लकड़ियाँ एक दूसरे से जोड़ रखी हैं और ऊपर हांडी बांधी हुई है और नीचे आग जल रही है। बीरबल ने बांस गाड़ कर आँच से काफ़ी ऊंचाई पर हंडियाँ टांग कर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, खिचड़ी की हंडियाँ इतनी ऊपर लटकाई हैं, वहाँ तक आँच कैसे पहुँचेगी? बीरबल ने कहा, जब महल के सामने वाले दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है, तो इस आँच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। बादशाह समझ गए, वे मुस्कुरा उठे। दूसरे दिन उन्होंने बहादुर को बुलाकर इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने बहादुर के साथ हुए अन्याय को दूर करवाया। प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी को देखकर पढ़ना है और इसकी रिकॉर्डिंग भेजना है, और साथ ही इस कहानी को आप अपनी हिंदी की बयाज में अच्छे हुर्फों के साथ लिखें और आप इसे सेंड कर दें।